सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं अंकित पांडे, आया हूं आपको पढ़ाने केमिस्ट्री। आप पढ़ रहे हैं इस समय रासायनिक बलगत की, और आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के अगले क्वेश्चन की। 19 क्वेश्चन तक हमने प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर दिया उसका सॉल्यूशन। आज हम 20 से देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा 543 केल्विन पर ताप पर जो एजो आइसोप्रोपेन के हेक्सेन तथा नाइट्रोजन में, तो एजो आइसोप्रोपेन क्या होता है, तो यहाँ यन डबल बॉन्ड यन रहना चाहिए, और उसके साथ CH, और उसके साथ जो है CH3 यानी आइसोप्रोपिल समूह जुड़ा होना चाहिए। तो आइसोप्रोपिल समूह दोनों साइड जुड़ा होगा। तो ये हमारा है एजो आइसोप्रोपेन, जो कि विघटित होकर नाइट्रोजन गैस तथा हेक्सेन यानी C6H14 और क्या देता है, नाइट्रोजन गैस देता है। अगर आप ये इक्वेशन बना ले गए तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है यहाँ, ये कह रहा है कि वेग स्थिरांक हमें तो ज्ञात ही करना है। आंकड़े किस प्रकार दिया है कि जब समय 0 सेकेंड होगा तो उस समय दाब कितना होगा, 35 mmHg होगा। अब कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 35 mmHg किसका दिया है। यार ये जो इक्वेशन है वो गैसीय अवस्था में, और गैसीय अवस्थाएं जो है आपस में रिएक्ट, जैसे कि जो अभिकारक है वो गैसीय अवस्था से टूटकर दो गैसीय अणु बना रहा है। गैसीय अणु ही गैसीय अणु का निर्माण कर रहे हैं। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि ये खुले में तो हो नहीं सकता। खुले में होगा तो ये जो है गैस उड़ जाएंगे, यानी कि हमें कहाँ हेक्सेन प्राप्त होगा, कहाँ नाइट्रोजन गैस प्राप्त होगा, ये पता ही नहीं चलेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ एक पात्र होगा, और उस पात्र का कुल दाब ये दिया गया है, क्योंकि इंडिविजुअल हम किसी अलग अलग का तो नहीं निकालते। तो कुल दाब जो है 35 mmHg दिया है। कब? जब समय 0 सेकेंड था। ये विचार करने वाली बात है। जब समय 0 सेकेंड से 360 सेकेंड तक पहुंचा तो उस समय दाब कितना हो गया, 54 mmHg हो गया। और यही समय जब 360 से 720 mm तक पहुंचा तो इसका दाब 63 mmHg हो गया। ये बात समझने लायक है। अगर ये बात आप समझ लिए हैं तो आगे चलते हैं। तो यहां से हमने क्या देखा, यहां से हमने देखा कि अगर ये मान लेते हैं, माना प्रारंभ में इसका जो दाब है वो P है, मान लेते हैं प्रारंभ में दाब वो P है। तो प्रारंभ में समय के कितना था, 0 था। समय कितना सेकंड था, 0 सेकंड था। उस स्थिति में बताइए उत्पाद, तो जब समय 0 सेकंड था तो अभिकारक से उत्पाद इसका मतलब नहीं बना था उस समय, क्योंकि अभी तो अभिक्रिया हुई ही नहीं है, समय उस समय 0 है। तो इनके दाब कैसे थे, 0 थे। ये बात हमें समझने लायक है। यानी इन तीनों का जो योगफल है, यानी कि इस स्थिति में P + 0 + 0 = कितना है, 35.0, यानी P बराबर 35 mmHg है। ये आपको समझना होगा कि P कितना है, 35 mmHg है। अब हमें क्या याद करना है कि इसकी अंतिम अवस्था, इसकी अंतिम अवस्था क्या है, मान लेते हैं इसमें से P यानी कि कितने समय पश्चात, T समय पश्चात। T समय यहाँ पे दो चीज दिए गए हैं, 360 और 720। हम अलग अलग लेके चलेंगे। मान लेते हैं T समय पश्चात इस P में से कितने की कमी हो गई, मान लेते हैं कि ये Pa था, मान लेते हैं, तो इसमें P की कमी हो गई। ये हमारा Pa था, तो Pa में से P दाब की क्या हो गई, कमी हो गई। तो जो नए दाब जनरेट हुए हैं वो कितने हुए होंगे, P जनरेट हुआ होगा। और उस स्थिति में Pa - P ये जो है आपका अंतिम दाब है, वो 360 पर चाहे 54 हो सकता है, या 720 पर 63 हो सकता है, किसी पर भी हो सकता है। तो ये जो दाब आ गया, देखिए यहाँ पे ये P कैंसिल हो जाएगा, Pa + P ये हो जाएगा। इसे हम क्या मान लें, इसे हम अगर मान लें कि ये Pt है, यानी टोटल दाब है, कितना है, टोटल दाब कौन से सेकंड पर, T सेकंड पर, या T सेकंड पर दाब हम कह सकते हैं कि T सेकंड पर जो दाब है वो P है। तो उस स्थिति में इसका टोटल दाब हो जाएगा Pa - P + P Pa + P। इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि Pt हमारा आ गया Pa + P। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए Pa - P।
है ना, हमें क्या चाहिए, पी ए माइनस पी। तो यहां से हम P की वैल्यू निकालते हैं तो P की वैल्यू आ जाएगी PT माइनस पी ए। क्या आ गई, P की वैल्यू कितने आ गई, यानी कि हमारा कितना दाब निकला, कुल दाब में से प्रारंभिक दाब निकल गया। तो इस स्थिति में T समय पर दाब यानी अंतिम दाब, इसे हम क्या कहेंगे, अंतिम दाब हमारा क्या हो जाएगा, पी ए माइनस पी, यानी पी ए माइनस पी टी माइनस पी ए। माइनस माइनस हट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पी ए माइनस पी टी। ये हो जाएगा हमारा अंतिम दाब। अब याद रहे जो हमारा प्रथम कोटि का समीकरण बनेगा, जो हमारा क्या बनेगा, प्रथम कोटि का समीकरण बनेगा यहाँ से, कि माना तो हम जानते हैं क्या जानते हैं आप, कि प्रथम कोटि का समीकरण कौन सा है, कि k बराबर 2.303 बटा t log बेस 10, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि प्रारंभिक दाब बटा अंतिम दाब। तो यहाँ पे हमारा प्रारंभिक दाब पीए है, चलिए ये लिख सकते हैं k बराबर 2.303 बटा कौन से सेकेंड पर, 360 सेकेंड पर। पहली स्थिति ले लेते हैं, तो ये पहली स्थिति के लिए है कि कितने सेकेंड, 360 सेकेंड पर। तो 360 सेकेंड पर लाभ, ये प्रारंभिक दाब कितना था, पीए कितना है, 35 mmHg। तो यहाँ लिख देते हैं 35 mmHg। और जो अंतिम दाब है, वो अंतिम दाब कितना है, 2 PA माइनस PT, यानी यहाँ पे हम लिख सकते थे पहले कि PA अपान 2 PA माइनस PT, ये लिख सकते थे, क्योंकि ये प्रारंभिक दाब हमारा PA है और हमारा जो अंतिम दाब आया है वो कितना आया, 2 PA माइनस PT। अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 2.303 बटा 360 लॉग PA कितना है, 35 है, बटा 2 PA यानी 70 माइनस PT कितना है, 54। और इस स्थिति में हमारा जो K है वो आ जाएगा 2.303 बटा 360 लॉग 35 बटा 70 में से 54 चला जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा जो है 35 बटा 6 16। यहाँ पे हम जो है 35 बटा 16 लिख सकते हैं। अब चूंकि अब देखिए यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये पोर्शन अब हमें मिटाना पड़ेगा आगे समझाने के लिए। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि कौन सी स्थिति लेनी है। जो भी दाब दिया जाता है वो हमारे कुल अणुओं का योगफल होता है, जो भी स्थिति दी जाएगी। तो यहाँ से हमने क्या किया, आगे कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो देखिए याद रखें, हमने आप लोगों को बताया log 1 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू, log जो है 7 की वैल्यू, log 10 की वैल्यू। तो इन्हीं की सहायता से हमारे सारे क्वेश्चन, यानी हमें जो है क्या नहीं कि देखना है, किताब की जरूरत नहीं है, हमें ग्राफ की जरूरत नहीं है, हमें लॉगरिथम जो अपना सारणी है, टेबल है, उसकी भी जरूरत नहीं है। हम यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते हैं k बराबर 2.303 बटा 360, और यहाँ लिख सकते हैं log 35 माइनस log 16, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं हम k बराबर 2.303 बटा 360, log 35 की वैल्यू लिख सकते हैं log 7 गुणे 5 लिख सकते हैं ना, log 7 गुणे 5 माइनस log 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, यानी k इक्वल टू हो गया 2.303 360 log m इंटू n का फार्मूला लगा देंगे तो एक बार log 7 प्लस log 5 माइनस 4 इंटू log 2। अब ये सब देखिए, log 7 की वैल्यू मैंने याद करवाया, log 5 की वैल्यू याद करवाया, log 2 की वैल्यू, इन सब को यहाँ पुट करिए, कैलकुलेट करिए, और k की वैल्यू जो है क्वेश्चन मार्क, k का वैल्यू आपको जो है कमेंट करना है कि इस स्थिति में वेग स्थिरांक कितना होगा। अब इसी प्रकार से अगला आपको सेकेंड टर्म के लिए याद करना है। जब ये याद हो जाए आपका तो आप करेंगे दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति में क्या रखेंगे, k बराबर 2.303 बटा t log p प्रारंभिक यानी कि PA अपान 2 PA माइनस PT।
यानी यहाँ पे आप लिखेंगे k बराबर 2.303। अब की बात 0 सेकेंड से लेके 720 सेकेंड, तो 0 सेकेंड से लेके 720 सेकेंड कितना हुआ, 720 सेकेंड हुआ। उस स्थिति में पी लॉग पी ए तो जो है 35 ही रहेगा, बटा 35 दूनी 70 माइनस पीटी कितना हो जाएगा 63, कितना हो जाएगा 63। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, यहाँ से हम मिटा दे रहे हैं, बाकी आपने नोट कर ही लिया होगा। तो k बराबर हो जाएगा 2.303 720, क्या करेंगे 720, और ये हो जाएगा लाख 35 बटा 70 में से 63 गए 7, 7 बचे 35, और लाख 5 की वैल्यू आप लोगों को मालूम ही है कितनी होती है। लाख 5 की वैल्यू कितनी होती है, 0.6990 इतनी होती है। और इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से ये k की वैल्यू आ जाएगी। मान लेते हैं ये k1 था, ये k2 था, तो हमें जो वेग स्थिरांक ज्ञात करना है वो कैसा ज्ञात करना है, वो हमें ज्ञात करना है औसत, औसत वेग स्थिरांक। औसत वेग स्थिरांक कैसे आएगा, k1 प्लस k2 अपान 2, यानी इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू बटा 2, जो भी औसत निकाल लेंगे वही हमारा वेग स्थिरांक आ जाएगा और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा जो आ गया है ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, पिछले क्लास की तरह, पिछले टॉपिक की तरह है। तो इसमें क्या है कि हमें SO2 Cl2 के लिए दिया है, यहाँ पे एक चीज दे के रखा है कि अभिक्रिया का वेग हमें ज्ञात करना है जब कुल दाब क्या हो 0.65 हो। तो 0.65 ATM जब कुल इसका दाब हो तो उस समय हमें क्या ज्ञात करना है, अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना है। तो इस स्थिति के लिए हमें क्या चाहिए, इस स्थिति के लिए हमें चाहिए क्या, वेग स्थिरांक की जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल अभी हम क्या करते हैं कि अभी हम निकाल लेते हैं इसकी प्रारंभिक दाब। प्रारंभिक दाब यानी जब t शून्य था तब ये मान लेते हैं पी ए रहा होगा, ये 0 रहा होगा, ये 0, यानी पी ए प्लस जीरो कितना आया होगा 0.5 mm, यानी पी ए की वैल्यू उस समय कितनी आई 0.5 mm। अब यहाँ पे लिखते हैं कि भाई जब t बराबर 100 सेकेंड हुआ होगा तो पी ए में से कितना निकला होगा, p निकला होगा। तो p निकला होगा तो ये भी p बना होगा, ये भी p बना होगा। उस स्थिति में कुल दाब pt बराबर कितना हो गया होगा, पी ए माइनस पी प्लस पी। तो कुल दाब उस स्थिति में कितना था 0.6, उस स्थिति में कुल दाब कितना था 0.6, पी ए आ गया था 0.5, पी कैंसिल प्लस पी, यानी पी आ गया आपका जो है 0.6 माइनस 0.5, यानी पी बराबर 0.1 mm। अब यहाँ से तो p बराबर 0.1 mm आ ही गया है, तो हमारा 100वें सेकेंड पर जो अंतिम दाब होगा, तो 100वें सेकेंड पर जो अंतिम दाब, तो अंतिम दाब जो है हमारा वो कितना है पी ए माइनस पी, यानी पी ए कितना है 0.5 माइनस, और p कितना है 0.1, यानी टोटल कितना होगा 0.4 mm। अच्छा यहाँ से तो आ गया, चलिए यहाँ से हमें मिल गया कि प्रारंभिक दाब कितना है पी ए बराबर 0.5 mm और अंतिम दाब कितना है 0.4 mm। हम जानते हैं, क्या जानते हो आप, प्रथम पोर्ट के लिए k बराबर 2.303 बटा टी लॉग बेस्टेन प्रारंभिक सांद्रता बटा पी अंतिम अंतिम, माफ करिएगा सांद्रता मैंने कह दिया, तो सांद्रता नहीं होगा, यहाँ जो है क्या होगा दाब होगा। तो प्रारंभिक दाब और अंतिम दाब हमें जो है मालूम पड़ गया है। अब हम चलिए अगला निकाल लेते हैं, इसका जो है वेग स्थिरांक कितना होगा। तो k की वैल्यू हमें निकालना है 2.303 30 सेकेंड यानी 100वें सेकेंड पर, लाख प्रारंभिक दाब कितना 0.5 बटा अंतिम दाब कितना 0.4, दशमलव दशमलव कट जाएगा। लाख 5 की वैल्यू भी हमें पता है, लाख 100 बटा लाख 5 की वैल्यू हमें पता है 0.6990, और लाख 4 की वैल्यू भी पता है, यानी लाख 2 की पावर 2 आगे आ जाएगा, तो 0.6020 आप कैलकुलेट कर ही लिए होंगे। तो k बराबर हमारा आएगा 2.303 बटा 100 गुणे कितना आ जाएगा 0.7
9 0.0, तो 0.0970 आएगा। और इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.23 कि कितना आ जाएगा 2.23 गुणे 10 की घात -3 सेकेंड इनवर्स। ये आ जाएगा हमारा वेग स्थिरांक। तो इतना आ जाएगा हमारा वेग स्थिरांक। आगे हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है कि जब कुल दाब, एक तो वेग स्थिरांक आ गया, अब हमें क्या ज्ञात करना है? जब कुल दाब 0.65 होगा तो उस स्थिति में जो है हमें क्या निकालना होगा? उस स्थिति में हमें निकालना होगा आपका जो है वेग, अभिक्रिया का वेग। तो इसे हम मिटा दे रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को आ गया होगा ये। तो अब याद रहे कि जब 100 सेकेंड पर हमें क्या था, तो सेकेंड की तो अब चर्चा ही नहीं होनी है। हम जानते हैं, यहां लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं? अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग बराबर K इंटू पी दाब किसका? SO2 Cl2 का। किसका? P दाब किसका? SO2 Cl2 का। अच्छा, SO2 Cl2 का दाब कितना होगा? तो SO2 Cl2 का तो अंतिम दाब हमें निकालना है। वही अंतिम दाब हमें कितना ध्यान रखना है कि उस समय जब ऐसी स्थिति जिस समय कुल दाब 0.65 ATM हो। तो एक बार प्रीवियस में फिर से चल लेते हैं कि मान लेते हैं t बराबर 0 सेकेंड पर इसका दाब PA था और वास्तव में PA कितना आया था हमारा? 0.5 mm मान लेते हैं भाई, क्योंकि दिया गया है कि 0 सेकेंड पर PA कितना था? 0.5। अब हमें नहीं मालूम सेकेंड कितना, ये नहीं मालूम। हाँ, पीए में से ए निकला होगा ये मालूम है, पी बना होगा ये भी मालूम है। और यहां से जो कुल दाब पीटी है, यानी कि पीए माइनस पी, यानी ये जो दिया है वो दिया है 0.65 ATM। ध्यान दीजिएगा वो कितना दिया है। तो इस स्थिति में जो कुल दाब है वो 0.65 ATM दिया है। पी कैंसिल हो ही जाना, पीए हमारा 0.5 है, तो कैपिटल पी कितना आएगा? 0.15 आएगा, क्योंकि 0.65 में से 0.5 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 0.15 mm आ जाएगा। चलिए, पी आ गया। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें उसी स्थिति में हमें क्या चाहिए? हमें ऐसी स्थिति जब दाब कितना? 0.65 एटीएम है, माफ करिएगा, एटीएम दिया है क्या? सॉरी, जो मैं बोलता चला आया हूँ ये मैंने कंफ्यूज हो गया, माफ करिएगा। ये एटीएम नहीं है, ये एमएम में नहीं है, ये किस में है? एटीएम में। तो कहीं पे भी पिछली क्लास में जहाँ जहाँ मैं एमएम लिखा हूँगा वहाँ आप सुधार लीजिएगा, वो एटीएम है, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये क्या है? एटीएम है। तभी मैं सोचूं इसका मात्रक अलग है और इसका मात्रक अलग है, तब तो हमें एटीएम को एमएम में बदलना पड़ेगा, लेकिन नहीं, वो एटीएम में ही दिया है, वो मैंने गलती कर दिया था। तो जब 0.65 एटीएम से हमें निकालना है इस स्थिति में, जब किस स्थिति में? जब दाब कितना रहा होगा? कुल दाब कितना रहा होगा? 0.65। तो हम जानते हैं, क्या जानते हो भाई? हम जानते हैं वेग, अभिक्रिया का वेग क्या होता है? अभिक्रिया का वेग बराबर K इंटू पी टी, मतलब वो अंतिम सांद्रता, मतलब PSO2Cl2 है ना। तो K तो हमारा कितना है? 2.23 गुणे 10 की घात -3 गुणे PO2Cl2 कितना है? Pa माइनस पी, तो Pa कितना है? 0.5 माइनस कैपिटल P कितना है? 0.15। ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमें टी समय पर, अब वो समय कौन सा था मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उस समय जो SO2Cl2 की सांद्रता है यानी Pa माइनस पी, तो Pa तो हमारा आ गया 0.5 और P हमने निकाल लिया 0.15। तो इस स्थिति में हमें क्या निकालना था? विक्रिया का वेग। तो 2.23 गुणे 10 की घात -3 गुणे 0.35। अब इस स्थिति में हमने इसे गुणा करके देख लिया और हमारा जो आंसर आया है वो करीब 7.8, कितना है? 7.8 इंटू 10 की पावर -4 अभिक्रिया का वेग है। तो द एटीएम सेकेंड इनवर्स,
इसका आंसर होगा। तो ये हमें ज्ञात करना था और इस तरीके से हमने इसका आंसर ला दिया है। आज हम केवल यही 2 क्वेश्चन ही आपको जो है सॉल्व करवा रहे हैं, ताकि आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से और बार बार देखें, बार बार देखिए, बार बार समझिए और बार बार हल करिए जब तक कि आ ना जाए। और आ जाएगा तो उसके बाद हम जो है अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे। इसको ये 2 क्वेश्चन जो सिमिलर थे, दाब पर आधारित थे, तो इसे आप अच्छे से जो है याद करिए, समझिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।